अगर आपका बेबी 2 साल का हो गया है और अभी तक उसने एक लफ़्ज़ भी बोलना शुरू नहीं किया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसे सिर्फ़ स्पीच डिले है या ऑटिज़म है? क्योंकि ज़्यादातर फैमिली के लोग ये कहकर इस चीज़ को डायग्नोज़ करना मुश्किल कर देते हैं कि उसके बाबा ने या चचा ने भी देर से बोला था, 3 या 4 साल का होकर बोला था, इसलिए ये भी जल्दी बोल पड़ेगा। और वालिदैन इसी उम्मीद में रहते हैं कि थोड़े ही अरसे में हमारा बच्चा भी बोलना शुरू कर देगा। इससे अगर बच्चे को ऑटिज़म है तो उसका ट्रीटमेंट राइट टाइम पर शुरू नहीं होता, जिसका नुकसान भी बच्चे को होता है। इस वीडियो में आपको स्पीच डिले और ऑटिज़म के दरमियान फ़र्क पता चलेगा। दोनों की सिम्टम्स बताई जाएंगी ताकि आप अपने बच्चे के मसले को समझकर उसके मुताबिक ही उसे डील कर सकें। हर बच्चे की ग्रोथ के कुछ माइलस्टोन्स होते हैं, यानी बच्चा 3 माह की उम्र में गर्दन संभाल लेता है, 8 माह में बैठना शुरू हो जाता है, 9-10 माह में क्रॉलिंग स्टार्ट कर देता है। ये सब बच्चे के फिजिकल माइलस्टोन्स होते हैं। इसी तरह बच्चों के कम्युनिकेशन के भी माइलस्टोन्स होते हैं, यानी बच्चा कब पहला लफ्ज़ बोलता है, कब माँ बाप के बुलाने पर रिस्पॉन्स करता है। स्पीच डिले वाला बच्चा अपने माँ बाप के बुलाने पर मुतवज्जो होता है। अगर माँ या बाप पास से गुजरें तो वह बाजू उठा लेता है ताकि वो उसे उठा लें। उसकी तरफ देखा जाए तो वह आंखों में आंखें डालकर देखता है, मुंह से मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता है। 2 साल की उम्र तक बच्चा चाहे बोल ना पाता हो, लेकिन वो इशारों से अपनी बात माँ बाप को समझा सकता है। अगर उसे भूख लगी है तो वो किचन की तरफ इशारा करेगा। अगर बाहर जाना चाह रहा है तो बाहर की तरफ हाथ पकड़कर खींचेगा। उसे दूसरे की तरफ पॉइंटिंग करना आता है। उससे पूछा जाए कि बाबा किधर हैं तो वो इशारे से बता देता है। दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खेलता है, यानी वो अपने तमाम माइलस्टोन्स बखूबी पूरे करता है सिवाय बोलने के। इसलिए अगर आपका बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है, सुनकर मुतवज्जो हो रहा है, उसके तमाम माइलस्टोन सही जा रहे हैं, सिर्फ वो बोलता नहीं, तो उसे ऑटिज़म नहीं है, सिर्फ स्पीच डिले का मसला है। लेकिन ऑटिज़म वाले बच्चे अपने नॉर्मल माइलस्टोन्स ही पूरा नहीं कर पाते। इन बच्चों का आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं होता। आप उनके सामने बैठकर उनको बुलाएंगे तो भी वो आपकी आंखों में नहीं देखेंगे, बल्कि इधर उधर देखते रहेंगे। आप दूर से उन्हें आवाज़ें देंगे, लेकिन ये बच्चे बिल्कुल मुड़कर नहीं देखते, बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं देते। अक्सर ये बच्चे ऊपर की तरफ देखते रहते हैं या गोल चीज़ों को देखते रहते हैं, मसलन एग्जॉस्ट फैन के गोल होल को देखते रहते हैं। गोल शेप वाले खिलौनों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। गोल घूमने वाली चीज़ों को देखकर हाइपर होते रहते हैं। अपने हाथों को हर वक्त हिलाते रहते हैं, जैसे कोई परिंदा अपने पर फड़फड़ाता है। इसी तरह ऐसे बच्चे अपने हाथ हिलाते रहते हैं, एक जैसी बात को बार बार दोहराते रहते हैं या बार बार एक ही सवाल पूछते रहते हैं, एक जैसे काम बार बार करते हैं। अपने खिलौनों से खेलने की बजाय उन्हें एक लाइन में रखते रहते हैं, या अगर टॉय कार है तो उसके पहियों को घुमाते रहते हैं। 2-3 साल का होने के बावजूद भी अपने हम उम्र बच्चों के साथ मिलकर खेलना पसंद नहीं करते, ना ही उनसे बातचीत करते हैं, अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। तेज़ और ऊंची आवाज़ सुनकर ये बच्चे ओवर रिएक्ट करते हैं, अपने कान हाथों से ढांप लेते हैं, डर जाते हैं। ये बच्चे एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकते, फिरते रहते हैं। इसलिए इन बच्चों को पढ़ाना या कुछ सिखाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं। बोलने के मामले में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते। ज़्यादातर ऑटिस्टिक बच्चे 3 या 4 साल का होने के बावजूद एक भी लफ्ज़ बोल नहीं पाते। कुछ बच्चे 1 या 2 लफ्ज़ बोलना सीख लेते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2-3 साल तक उनकी ये स्पीच भी ख़त्म हो जाती है और वो बोलना बिल्कुल बंद कर देते हैं। आम बच्चे 1 साल की उम्र में एक लफ्ज़ बोल लेते हैं, जैसे दादा, बाबा, मामा वगैरह। 2 साल की उम्र तक 10 तक अल्फाज बोल सकते हैं और 3 साल की उम्र तक बच्चा छोटे छोटे जुमले बोल लेता है। लेकिन अगर आपका बच्चा 2 साल का है और वो अभी तक एक ही लफ्ज़ बोल पा रहा है या बिल्कुल नहीं बोल रहा, लेकिन उसके फिजिकल माइलस्टोन्स बिल्कुल ठीक हुए हैं, तो बच्चे को ऑटिज़म नहीं है, बल्कि उसे स्पीच डिले का मसला है। अब ये देखते हैं कि ऑटिज़म और स्पीच डिले क्यों होता है और इसकी वजूहात क्या हैं। ऑटिज़म वाला बच्चा जब 2 से 3 साल का होता है तो उसकी ऑटिस्टिक सिम्टम्स ज़्यादा नुमायाँ होनी शुरू हो जाती हैं। ज़्यादा छोटी उम्र में वालिदैन अपने बच्चे को दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल ही लेते हैं। उसकी मूवमेंट को ज़्यादा ध्यान से ऑब्ज़र्व नहीं करते, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है। इसकी वजूहात में कई फैक्टर मिलते हैं। ये विरासत में भी मिल सकती है, यानी आपकी फ़ैमिली में पहले अगर किसी को ऐसा मसला हुआ होगा तो आपके बच्चे में भी ये इशू हो सकता है। प्रेगनेंसी में खाई जाने वाली कुछ मेडिसिन्स भी इस जेनेटिक इशू को बढ़ा देती हैं, इसलिए कभी भी दौरान हमल अपने आप से कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। 40 साल और इससे बड़ी उम्र में प्रेगनेंसी होने से भी बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है। इसके अलावा पैदाइश के वक्त बच्चे का बहुत ज़्यादा अंडरवेट होना भी ऑटिज़म की वजह बन सकता है। ऑटिज़म एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है और ये बच्चे के दिमाग के उस हिस्से को मुतासिर करती है जो बोलने, समझने और सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। लेकिन स्पीच डिले कोई दिमागी बीमारी नहीं है।
स्पीच डिले की सबसे पहली वजह बच्चे के साथ माँ बाप का कम्युनिकेशन ना होना है। या तो दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, जॉब करते हैं, अपने बच्चे को किसी आया या डे केयर में छोड़ देते हैं और बच्चे के साथ बातें करने वाला, अटेंशन देने वाला कोई नहीं होता, जिससे बच्चे में बोलना सीखने का रुझान ही नहीं होता, ना ही वो सही तरह से दूसरों के साथ बात करना सीखता है। दूसरी वजह आजकल सबसे ज़्यादा देखने में आ रही है वो ये है कि छोटे छोटे बच्चों को माएँ मोबाइल फ़ोन्स पकड़ा कर बिठा देती हैं। बच्चा घंटों फ़ोन देखता रहता है और माँ खुश है कि बच्चा उसे तंग नहीं कर रहा, आराम से बैठा हुआ है। लेकिन ये रवैया बच्चे में बोलने में दुश्वारी पैदा करता है। बच्चा फ़ोन से सब सुनता तो है लेकिन उसे बोलना नहीं आता। इसके साथ सवाल जवाब करने वाला कोई नहीं है, उसके साथ कम्युनिकेट कोई नहीं करता। इससे बच्चे में स्पीच डिले पैदा हो जाता है। अगर आप अपने बच्चे की सिम्टम से समझ नहीं पा रहे कि बच्चे को क्या मसला है, तो लाजमी किसी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। उसे स्पीच डिले है या ऑटिज़म, बच्चे की बीमारी का मुनासिब ट्रीटमेंट करवाएं ताकि बच्चा अपनी उम्र के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना सीख सके। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।